हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन था वो सारा चीज़ सॉल्व कर लिया था और जो भी इंट्रोडक्शन क्लास होता है वो सारा हमने दे दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3.3 को। देखिए इसमें क्या कहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करते हैं इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में कर लिया था। अगर आपने उसको नहीं किया तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर कर ले, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए कि जैसे हम लोग को क्या कहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ये हमारे पास 6 समीकरण है, सबको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लोग जो दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है इसको हल करने के लिए 5 विधि सीखा है, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए ये एक समीकरण है x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में x + y = 14 और x - y = 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए क्वेश्चन है ये हम लोग का 1 नंबर का जो है हल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x + y = 14 है ना, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद दूसरा समीकरण है x - y = 4, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को पहले पकड़ते हैं, उसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसी x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में बैठा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि में ये होता है कि इक्वेशन 1 को पकड़िए, इक्वेशन 1 में 1 से या तो x का मान या तो y का मान निकाल लीजिए और उस मान को क्या करना है, इक्वेशन 2 में बैठा देना है। चलिए इक्वेशन 1 से यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण x में है x + y = 14। इसमें क्या करना, x का मान हमको चाहिए तो क्या करना होगा, y को उस तरफ भेजना होगा, या फिर अगर y का मान चाहिए तो क्या करना होगा, x को उस तरफ भेजना होगा। तो आप चाहे तो x का या y का दोनों में से किसी एक मान को निकाल लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान क्या करना होगा, उस तरफ करना होगा। तो x बराबर क्या होगा, 14 बराबर के उस पार है, रहने दो। अब y जो बराबर के इस पार था प्लस में, बराबर के उस पार क्या होगा, माइनस में होगा। अच्छा, इसको आप जो है ना समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। x का वैल्यू को क्या मान लिया, समीकरण 3 मान लिए। अब ये जो x का वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में बैठा देंगे, फिर मान आ जाएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान निकल गया। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम क्या किए, x का मान निकाल लिया यानी कि समीकरण 3 निकाल लिए। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है ना। चलिए x का जगह देखिए, x का जगह क्या करेंगे, ये वाला मान बैठाएंगे। क्या है, 14 - y है ना, माइनस x का जगह हो गया। उसके बाद क्या है, -y है तो -y = 4। क्या किए, x का जगह ये 14 - y बैठा दिए, x का मान, ठीक, y का मान रहने दिए, -y = 4। इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसको सबसे पहले अगर ब्रैकेट से बाहर निकाले तो क्या रहेगा, 14 है ना। चलिए -y = 4। अब देखिए एक -y और एक -y, माइनस ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हुआ, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, यानी -1y और -1y। समझो आपके पास 1 टका कर्जा है और 1 टका कर्जा हो गया तो क्या टका होगा, 2 टका कर्जा होगा ना। उसी तरह से -1y और -1y, माइनस का 2y बराबर के उस पार क्या है, 4 है, रहने दो। अब 14 जो बराबर के इस पार था, इसको हम लोग बराबर के उस पार करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस में है तो जाएगा क्या, माइनस में। अच्छा चलिए इससे आगे हम ऊपर सॉल्व करते हैं। क्या निकाले हम लोग, माइनस का 2y बराबर है ना, यहाँ माइनस का 2y बराबर 4 - 14, ठीक है। तो इसमें क्या करो, माइनस का 2y बराबर के इस पर है, रहने दिए। अब 4 में अगर 14 माइनस कर दिए तो क्या होगा, माइनस का 10 होगा, है ना। माइनस का और माइनस बराबर के उस पर भी एगो माइनस था, इस पर दोनों को हटा दिए। अब बचा क्या, 2y बराबर क्या बचा, 10 बचा। तो y का मान क्या होगा, 10/2 जो है y के साथ गुना में था, बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो भाग में चल जाएगा, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया,
ठीक, y का मान आ गया। अब y के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 इन तीनों में से आप कहीं भी बैठा दीजिए x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में बैठा देते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। कैसे, तो x का मान चाहिए ना, y का मान अगर घटा देंगे तो निकल जाएगा तुरंत। तो लिखेंगे y का मान, y का ये जो मान निकला 5, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का जो मान है इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 हम लोग का क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई उतार लिए। ठीक, x का मान नहीं मालूम है, x का मान रहने दो, 14 है माइनस y का मान कितना है, 5 है। अच्छा, x बराबर क्या है, 14 में 5 माइनस करेंगे 9, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हुआ, x का मान 9 और y का मान कितना है, 5। ये आपको निकालने के बाद जो है ना, सबसे लास्ट में इस तरह से बना करके इसमें बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग क्या किया, समीकरण 1 को हल किए। समीकरण 1 दिया हुआ था x का, ये x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। क्या किए, समीकरण 1 से लिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 का मान को क्या किए, x का वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए, फिर इसको समीकरण 3 नाम दिए। अब इसी वैल्यू को यानी x के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 से इतना तैयार कर लिया। अब इसको क्या करना, समीकरण 2 में बैठा देना है। समीकरण 2 में जैसे बैठा दिए x का मान, तो इससे क्या हुआ, हम लोग का y का मान आ गया, है ना। अब y का मान को क्या किया, समीकरण 3 में बैठा दिए, इससे क्या हुआ, x का मान आ गया। तो इस तरह से हम लोग का प्रश्न संख्या 1 सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर, एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। इसको हल करेंगे ना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो s माइनस टी बराबर क्या है, 3 है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्या है, s बटे 3 है प्लस टी बाई 2 है बराबर 6। एक काम कीजिए, इसको आप समीकरण 2 मत मानिए, इसको जो है ना थोड़ा सरल कर लीजिए। ठीक, बटे में दिया, बटे हटाइए। ठीक है, इसको सरल करने पर कैसे सरल करेंगे, 3 और 2 है ना, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, 3 का 3 पहरा कितना बार पढ़ेंगे, 3 का 3 पहरा कितना बार पढ़ेंगे, तो 6 होगा। 3 के 3 3 6, 2 आया ना। ऊपर में क्या है, यस है, ये वाले 2 और यस, 2 और यस को गुना करेंगे क्या होगा, 2s होगा, है ना। चलिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब 2 का 2 पहरा पढ़ना है, कितना बार पढ़ेंगे, तो 6 होगा। 2 का 2 दूना 4 दूतिया 6, 3 आया ना। ऊपर में क्या 3 है, तो 3 और t दोनों को गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3t बराबर 6। अच्छा चलिए, अब इधर क्या हो गया, 2s प्लस 3t बराबर, ये 6 उस पार जाएगा बराबर के उस पार, तो क्या होगा, गुना में होगा, 6 6 36, 6 गुना 6 36। अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। ठीक, इसको भी हम लोग इक्वेशन 2 मान सकते थे, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता सॉल्व करने में। अब देखो इक्वेशन 2 भी क्या हुआ, सरल हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से बनाएंगे। लिखेंगे इक्वेशन 1 से, यानी समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, है ना। अब इसको क्या करेंगे, s का मान हटा देंगे, t का मान को उधर लेके चलेंगे, तो s बराबर 3 प्लस टी। ठीक, इसको क्या करना है, आपको समीकरण 3 नाम दे देना है, जैसे कि पिछला नंबर क्वेश्चन किए। ठीक, अब ये समीकरण 3 आ गया, यानी कि s का मान आ गया। अब इसी s के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो इसके आगे का काम हम इस तरफ करते हैं, s का मान क्या करना है, समीकरण 2 में बैठाना है। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s का जो वैल्यू होगा समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 तो उतार लो, तो 2s प्लस 3y बराबर 36, है ना, यही है। चलिए अब 2 का मान है, 2 ही रखने देंगे, गुना s का मान, देखो s का मान यहाँ कितना है, 3 प्लस टी, तो गुना 3 ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3 प्लस टी। क्या किए, 2 का जगह 2 रख दिए, s का जगह क्या किए, 3 प्लस 2, ये गुना का चिन्ह है इन दोनों के बीच में,
तो 2 रहने दिए, एस का मान 3 + 2 कहाँ से आया, तो यहाँ से 3 + 2, अच्छा इसका मान हो गया अब प्लस 3t बराबर 36। अब इसको सॉल्व करो, 2 × 3 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 × t तो 2t, उसके बाद प्लस का 3t बराबर 36। कैसे किए, 3 दूना 6, प्लस का चिन्ह 2 × t 2t प्लस प्लस 3t बराबर 36। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2t प्लस में और 3t, 3t और 2t क्या होगा 5t बराबर के इस पर क्या है 36 है। अब बराबर के इस पर 6 था, उसको उस पर लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का। अच्छा तो 5t का मान क्या हुआ, 36 में 6 माइनस कर देंगे 30, तो t का मान क्या हुआ 30/5, यानी कि t का वैल्यू कितना हो गया 6। t का मान निकल गया। अब t का मान को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 2 3 आप कहीं भी बैठा सकते हैं। तो t का मान निकल गया, हमको s का मान चाहिए ना, तो देखो s का मान ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा, इसलिए 3 में बैठा देंगे, आप 1 में 2 में भी बैठा सकते हैं। चलिए इसका आगे का काम इससे आपको नीचे करना है, हम आगे कर लेते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। t का मान को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में बैठाएंगे, लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 में बैठाएंगे। इक्वेशन 3 क्या है, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t, तो s का मान नहीं मालूम, t का मान 3 का 3, t का मान 6, तो s बराबर 6 3 9, यानी कि s का मान कितना हो गया 9 और t का मान कितना हो गया, t का मान कितना निकाले इससे पहले 6 निकाले। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया s का मान 9 और t का मान 6, ठीक है। उसी तरह से अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3x - y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3x - y बराबर 3, फिर उसके बाद 9x - 3y बराबर 9। देखिए यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है, a1/a2 है यानी 3/9 1/3, और b1/b2 1/3 है ना, और c1/ct 1/3 3 3 9, यानी कि a1/a2 जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर हो तो इस प्रकार का समीकरण का क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। इसको सिद्ध करके दिखा देंगे। देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर है, कहने का मतलब 3/9 है ना, बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/3 है बराबर 3/9 है। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा 3 के 3 3 तिया 9, 3 के 3 3 तिया 9, यहाँ ये क्या हुआ 1/3 हुआ, फिर से 1/3 हुआ और 1/3 हुआ, है ना, तीनों क्या हुआ बराबर हुआ, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है बराबर है। इसका मतलब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब तोड़ेंगे ना कटेगा ही नहीं, तो ऐसे नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए कि ये इसका आंसर कैसे लिखना है। तो ये जो है ना दूसरा वाला समीकरण को, ये हम लोग के पास क्या समीकरण 1 है, ये क्या है समीकरण 2 है। तो आपको क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यहाँ बराबर होता तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, इसको जो है ना इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इक्वेशन 1 से नहीं लेंगे, अब इक्वेशन 2 को लेंगे, दिखाएंगे समीकरण 2 को जो है ना 1 के बराबर दिखा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 9x - 3y बराबर 9। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 के बराबर करना है। तो देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है ना, एगो 3 बाहर निकाल लिए, एगो 3 बचा होता ना, यही 3 तिया 9, तो एगो 3 निकाल लिए, 9 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 को तोड़ेंगे क्या होगा 3 तिया 9, एक 3 निकाल लिए, एक 3 अंदर बचेगा, ठीक है। 3x - y बराबर 9। अच्छा काट दो, 3 का 3 3 तिया 9, यानी कि क्या बच गया 3x - y बराबर 3, है ना।
तो इसका देखो समीकरण, ये जो हम लोग 3 नाम दे देंगे, ये वाला जो समीकरण आया हमारे पास, ये तीसरा नंबर, मतलब समीकरण 2 को जो हम लोग हल किए, समीकरण 2 को जो हल किए वो समीकरण 1 और 2 क्या हुआ बराबर, देखो समीकरण 1 क्या है 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 को जो हम सरल किए 3x - y बराबर 3, यानी कि समीकरण 2 और 1 क्या है बराबर है। तो इसको लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। नीचे लिख देंगे अतः, यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, इसके नीचे लिखना है आपको, अतः लिखेंगे यहाँ समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों आपस में बराबर है, इसलिए लिख देंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यही इसका हल हो गया। इसमें x और y का मान नहीं निकालना है, निकलेगा भी नहीं, ठीक है। यहीं तक इसको छोड़ देंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आज चेक कर लेना a1 बटे a2, अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 अगर बराबर होता है तो आपको क्या करना है कि जो समीकरण बड़ा है उसको क्या करो, सेकंड वाला समीकरण, यानी एक समीकरण को दूसरे समीकरण के रूप में दिखा दो कॉमन लेकर के, ठीक है। अगर ऑलरेडी दिया हुआ दोनों इसी रूप में तो ठीक है, अगर नहीं, जैसे कि इसमें क्या हुआ कि ये छोटा वाला मान था, ये बड़ा वाला मान था, इसको हम लोग क्या किए, ये बड़ा था, इसको इसके रूप में दिखा दिए कॉमन लेकर के, तो लिख देंगे अपरिमित रूप से a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर हो गया, इसलिए अपरिमित रूप से क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। इतना आपको एग्जाम में भी करना होगा इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाए तो, ठीक है। इस पर का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहला समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पॉइंट में दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको 10 से गुना आप चाहे तो करके कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ये जो दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 का मान क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, है ना। अब इसमें क्या करना है कि हमको x का मान चाहिए, तो x का सिर्फ मान चाहिए ना, इस सबको क्या करेंगे उस तरफ कर देंगे, ठीक है। तो 0.2x बराबर 1.3, इसको पहले लेके आएंगे, इस पर बराबर के इस पर क्या था, प्लस में था, उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब ये 0.2 जो है ना x के साथ गुना है, बराबर के इस पर लेके आएंगे भगा में, तो x बराबर क्या होगा 1.3 माइनस 0.3y बटे, गुना में था 0.2, बराबर के उस पर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। अच्छा x का मान हो गया, इसका इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। चलिए अब ये जो x का मान आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में बैठा देंगे, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए समीकरण 2 उतार लीजिए, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें क्या करेंगे, x का मान बैठाएंगे, यानी कि 0.4 है ना, रहने देंगे। अच्छा x का मान बैठाना है, x का मान क्या है, इसी को बैठा देंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2,
ये हमारा क्या है, x का मान है। चलो 0.4 था, 0.4 ले लिए इंटू x का मान की जगह ये वाला बैठा दिए। अब इधर क्या है, इधर है प्लस में 0.5y बराबर 2.3। इसको हल करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है 0.2 है और ये क्या है 0.4 है, यानी कि अगर 4 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 होगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे क्या, 1.3 को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 13 दुना क्या होगा, 26 होता है, ठीक है। 1.3 को हम 2 से गुना कर दिए तो 2.3, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 0.3 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 0.6 होगा, y है तो y लेंगे, प्लस ये क्या है 0.5y था, 0.5y ले लिए, बराबर 2.3 हो गया, ठीक है। चलिए उसके आगे क्या करना है कि देखो माइनस का 0.6y और प्लस का 0.5y। अच्छा 6 गो y में ये है माइनस में, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 6 में अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.1y बचेगा, है ना। माइनस प्लस माइनस कर दिए, यानी कि माइनस का 0.6y में 0.5y को माइनस कर दिए तो चिन्ह माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि 6 में 5 माइनस हुआ, 1 बचा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, क्योंकि 5 का चिन्ह प्लस है, 6 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस, ठीक है। अब ये 2.6 तो बराबर के इस पार था, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 2.3 था, अब ये क्या हुआ, बराबर के उस पार क्या होगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 2.6। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 0.1y बराबर 2.3 में अगर हम माइनस करेंगे 2.6 तो माइनस का 0 कितना बचेगा, 3 बचेगा। अच्छा इधर का एगो माइनस, इधर का एगो माइनस काट देंगे तो बचा क्या मेरा 0.1y बचा और इधर 0.3 बचा। 0.1y y के साथ गुना में है, बराबर के उस पर लेके जाएंगे, भागा में चल जाएगा, बराबर 0.3 ये गुना में था, जाएगा भागा में, ठीक, पॉइंट उड़ जाएगा, क्या होगा, 3 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा। ये y का मान आ गया। अब y का जैसे ही मान आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 3, चलो 3 में बैठा देते हैं। इधर करते हैं आगे का काम, लिखेंगे y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, ठीक है। तो समीकरण 3 हम लोग का क्या है, इसको उतार लेंगे। समीकरण 3 यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ये हम लोग का समीकरण 3 है। इसमें क्या करेंगे, y का मान बैठाएंगे 3, तो x बराबर क्या होगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू y का मान 3 बैठाएंगे तो 3 बटे में 0.2। चलिए तो x बराबर क्या होगा 1.3 है, 1.3 रहेगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब 0.3 को अगर 3 से गुना कर देंगे ना तो 0.9 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 0.2 होगा। चलिए अब उसके बाद x बराबर क्या हुआ, 0. अगर हम 3 में 1.3 में अगर हम 0.9 माइनस करेंगे, ऐसे समझो ना, 13 में 9 माइनस करेंगे क्या होगा, 4 होगा, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दो पहले, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 0.2 से, देखो पॉइंट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 4/2, 4/2 का मान क्या होगा 2 होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग का x बराबर कितना आ गया 2 और y का मान कितना निकाले थे 3, ये इसका आंसर हो गया। लास्ट में इस तरह से कर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व होता है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5, इसका हम लोग हल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहले तो दिया है समीकरण 1 में 2x प्लस √3y बराबर 0 और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। अब रूट हटाना नहीं है, रहने देंगे, ठीक। हाँ
प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। इक्वेशन 1 को पकड़ेंगे, उसमें सिर्फ x का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसमें क्या करना है, हमको x का मान चाहिए, बाकी सबको उस तरफ भेजना है। तो क्या होगा, √2x बराबर, अब ये देखो क्या है, √3 प्लस में है √3y, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा √3y, है ना। चलिए हाँ, उसके बाद x का सिर्फ मान रखना है ना, तो अब x का मान सिर्फ रखेंगे और √2 को क्या करेंगे, उस तरफ कर देंगे। √2 बराबर के इस पर क्या, x के साथ गुना में है, उस पर जाके भाग में हो जाएगा, तो बराबर के इस पर √3y है बटे √2 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। यानी कि हमको x का मान प्राप्त हो गया। इसको क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में बैठाएंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 हम लोग के पास क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। अच्छा, √3 है ना, तो ये √3 रहेगा ही, ठीक है। x का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x का जगह देखो क्या निकाला हुआ, x का मान माइनस का √3y बटे √2, ठीक है। x का मान हो गया। चलिए इधर क्या है, माइनस का √8y बराबर 0, है ना। इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलिए अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, √3 है। अगर हम √3 को माइनस का √3 से गुना करेंगे क्या होगा, ये तो माइनस है ना, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, तो सबसे पहली बात क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। √3 को अगर √3 से गुना करेंगे, रूट खत्म, सिर्फ 3 रहता है, ठीक है। साथ में y है तो y को भी बैठा देंगे, यानी कि माइनस का 3y। कैसे किए, √3 को √3 से गुना किए तो सिर्फ 3 बचा, y है तो y को भी साथ में लिया, 3y। अब देखो बटे में क्या है, √2 है, तो बटे में तो इसका √2 रहेगा, ठीक। माइनस का 8 √8y, माइनस का √8y बराबर क्या होगा, 0 होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसको उस तरफ नहीं भेज सकते हैं, इसको क्या करेंगे, बटे एलसीएम करेंगे, ठीक है। चलो, और √2 इसमें कुछ नहीं है तो 1 है सॉल्व करने के लिए, √2 गुना 1 क्या होगा, √2 ही होगा। अब देखो √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को अगर हम 3.3y से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3y ही होगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। √2 को √2 डिवाइड करेंगे तो 0, ठीक है, यानी कि 1 हो जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, माइनस का 3y से गुना करेंगे तो माइनस का 3y होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। अब देखो रूट क्या है, यहाँ √2 है, √2 को √8 से गुना करेंगे क्या होगा, √16 होगा, ठीक है। √2 को √8 से गुना करेंगे तो √16 होगा। y साथ में है तो y भी साथ में रहेगा, बराबर 0। अब इधर क्या हुआ, माइनस का 3y माइनस √16y बराबर कितना हो जाएगा, इधर √2 को इधर गुना कर देंगे, √2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, y का मान इससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या है कि इसमें एक कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या करो, y का मान कॉमन ले लो, ठीक है। y का मान निकालना है ना, तो y का मान कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में y का मान है, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। y का मान अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें y हट गया तो बचा क्या, माइनस का 3 है ना, y कैंसिल तो माइनस का 3 बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। अच्छा ये y हट गया, एक यहाँ y था ना, इधर लेकर के आ गया तो क्या बचा, माइनस का सिर्फ क्या बचा, 16 बचा, बराबर 0। अच्छा y का मान चाहिए ना आपको, तो क्या करो, ये जो है इसको बराबर के उस तरफ भेज दो। ये जो संख्या है ये y के साथ गुना में है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, 0 बटे इसको क्या करेंगे, -3 माइनस √16, तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलो y का मान आ गया, क्या करेंगे, y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में बैठा देंगे। तो आगे लिखेंगे
y का मान, यहाँ आप एक चीज ध्यान देना यहाँ खास करके, इन दोनों में क्या किया, y कॉमन लिए, ठीक है, y कैंसिल हो गया, बचा √3 माइनस का 3, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह, y उधर निकाल लिया तो बचा 16, ठीक है। अब ये इसके साथ गुना में था, y के साथ बराबर के स्क्वायर भेज दिए भगा में, तो 0 से इसको डिवाइड कर दे तो 0 हो गया, ठीक है। अब y का मान आ गया, y का मान को क्या करना है, आपको समीकरण 3 में बैठाना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम लोग को क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 3 बराबर ये रहा, समीकरण 3 का मान है माइनस का √3y बटे √2। चलिए, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का √3 इंटू y का मान क्या है, 0 है ना, तो y का मान 0 बैठा देंगे बटे √2। अच्छा, क्या होगा आगे, x बराबर माइनस का √3 है ना, √3 को अगर हम 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 बटे √2, तो x का मान क्या होगा, फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी कि x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। इस तरह से हम लोग का जो समीकरण नंबर 5 था उसको भी हल कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन समीकरण नंबर 6 की ओर, ठीक है। हाँ, मिटा दे। चलिए देखिए समीकरण नंबर 6 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आउट लिखा हुआ, हम इसको इधर उतार लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, इसमें शायद आपको दिखाई ना पड़े, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। उसका दूसरा समीकरण है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। चलिए यहाँ हम उतार लेते हैं इसको। तो इसमें दिया है 3x माइनस का 3x बटे 2 है माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। ये हम लोग को समीकरण 1 में दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल रूप कर लेंगे। सरल कैसे करेंगे, बटे में नहीं लेना है समीकरण 1, इसको क्या करो, सरल करो। 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। 2 का 2 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 6, 2 का 2 4 2 4 3 बार, 3 आया ना। ये वाला 3 जो हम लोग का भागफल आया है और ये वाला 3 गुना कर देंगे, 3 क्या 9, 9 के साथ x है तो 9x माइनस 3 का 3 पहाड़ा पढ़ो, कई बार पढ़ोगे तो 6 होगा। 3 के 3 3 6, 2 आया ना। इस 2 को ऊपर वाला 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना क्या होगा 10, साथ में y है, y को भी लेकर के चलो बराबर माइनस का 2। ठीक, चलिए अब इधर क्या करेंगे, 6 को उस तरफ लेके जाएंगे, गुना में हो जाएगा। यहाँ भाग है तो पलट करके क्या होगा, बराबर के इस पर गुना हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना माइनस का 12। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा समीकरण जैसे कि हमें दिया हुआ है x बटे 3 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, और y बटे 2 दिया है बराबर 13 बटे 6 दिया है। इसको हम लोग समीकरण 2 नहीं मानेंगे, बल्कि इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे ताकि हम लोग को आगे आसानी हो, ठीक है। तो 3 और 2 का फिर से एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। अब 3 का 3 पढ़ा, कई बार पढ़ेंगे तो 6, 3 के 3 3 6, 2 बार 2 आया। इस 2 को x से गुना कर देंगे, क्या होगा 2x होगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 2 का 2 पारा कई बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 बार 3 आया। ऊपर में क्या है y है, तो 3 गुना y क्या होगा 3y हो जाएगा बराबर 13 बटे 6, है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करो, देखो बराबर के इस पर 6 है और ये ओला उस पर भी है बटे में, बराबर के इस पर भी बटे में, उस पर भी बटे में, तो गुना कर देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीपल है। ये इसके साथ यहाँ चल जाएगा ना, यहाँ लिख करके अगर मान लो कि बराबर से उस पर अगर इसको लिखते हैं तो ये वाला 6 ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर और नीचे काट सकते हैं ना, तो हम डायरेक्ट आपको काट दिए यहाँ, ठीक है। अब क्या बचा इधर, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो इक्वेशन नंबर 1 से फिर से शुरुआत करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, तो 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। x का मान चाहिए, बाकी सबको उस तरफ भेज दो। अच्छा x का मान चाहिए है ना, तो एक काम करते हैं, 9x रहने दो, बराबर के उस पार देखो, बराबर के उस पार क्या है माइनस का 12 है, रहने दो। अब 10 क्या है, y का मान इधर बराबर के इस पर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 10y, ठीक। हमको सिर्फ x का मान चाहिए तो 9 को भी उस तरफ भेजना होगा, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 12 प्लस 10y। अब 9 जो बराबर के इस पर जाएगा क्या होगा, ये गुना में है x के साथ,
किधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए x का मान निकल गया ना, है ना, x का मान हम लोग निकाल लिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसी x का वैल्यू को, यानी ये जो x का वैल्यू हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में बैठा देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का जो मान है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हम लोग के पास क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अच्छा x2 का मान 2, x का जगह मान बैठाएंगे किसका, x का मान हम लोग निकाले हैं ना, माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9, ये किसका, x का मान। तो 2 लिख दिए इंटू x का मान बैठा दिए। चलो 2x हो गया, आगे क्या है, प्लस है, प्लस बैठा दिए, 3y बराबर 13। चलिए अच्छा, इसको क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको क्या है, इसके साथ गुना है ऊपर वाले के साथ। तो 12 दूना क्या होगा, 24 होगा माइनस का, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 10 दूना क्या होगा, 20y होगा। ठीक, बटे में क्या है इन दोनों का, इसका बटे में 9 है, 9 रहने देंगे, प्लस का 3y बराबर 13। अच्छा ऐसा करो कि इसका जो है ना एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 एलसीएम हो जाएगा। चलिए इधर तो उतना ही रहेगा, कट जाएगा ना, इतना ही बचेगा, 24 प्लस 20y प्लस 27y है ना बराबर 13। चलिए इससे आगे का काम हम यहाँ करते हैं ऊपर की ओर। अच्छा ये क्या हुआ, ये जो है ना बटे में बराबर के उस पर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा, माइनस का 24 और प्लस का 20y, फिर प्लस का 27y बराबर, ये 9 और 13 को गुना कर देंगे, तो 9 और 13। ठीक, चलिए अब देखो 20y और 27y कितना होगा, 47y होगा। ठीक, अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 13 नाम कितना होगा, 117 होगा। ठीक, अब ये देखो 24 जो है ना बराबर के इस पर क्या है, माइनस में है, उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा 47y का मान कितना होगा, 141, इन दोनों को जोड़ने पर। ठीक, तो y का मान कितना होगा, y बराबर 141 को अगर हम ये जो 47 y के साथ गुना में था बराबर उस पर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। चलो अब उसके बाद y का मान क्या होगा, कटता है, देखो तो 7 या 21, 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, यानी y का मान हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो y का मान जैसे ही निकल गया इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में बैठाएंगे, x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 उतारना है, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 है ना, रहने दो, प्लस 10 गुना y का मान 3 है ना, 3 बैठाओ बटे 9। तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 12 और इधर 10 या 30 बटे 9। चलिए x बराबर क्या होगा, 30 में अगर 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18 बटे 9, यानी कि x मान क्या हुआ, 9 दूना 18, 2। इस तरह से हम लोग आंसर लिख देंगे कि x बराबर 9 आएगा और y का मान 3 आएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जो प्रश्नावली 3.3 था, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये 2 समीकरण दिया हुआ है। आपको कहा है इसको हल कीजिए। देखिए जब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो दोनों का जो चर संख्या है, ठीक है, x का और y का दोनों का मान आ जाएगा। उसके बाद आपसे कहा है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y का मान दोनों को हल करने के बाद यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या होगा, y बराबर mx प्लस 3 होगा। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को जो समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद उसमें x और y दोनों का मान निकाल लेंगे।
फिर दोनों का मान निकालने के बाद क्या करना है कि y बराबर mx प्लस 3 में उसका मान पुट कर देना है, अपने आप क्या होगा m का मान निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका हल स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले समीकरण हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये हमारे पास समीकरण 2 है। सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करने के लिए कोई भी आपको विधि नहीं बोला कि विलोपन विधि लगाइए, प्रतिस्थापन विधि लगाइए, तुलनात्मक, कुछ नहीं कहा कि आपको तो जो मेथड आपको इजी लगे, ठीक है, तो आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम तो प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करके दिखा देते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व कर लेते हैं, फिर विलोपन विधि में आएंगे तो वहाँ एक सीख लेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11, है ना। चलिए इसमें क्या करना है, हमको x का मान चाहिए, तो ये 2 और जितना भी बराबर के इस पार है सिर्फ x का मान रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो क्या कैसे भेजेंगे, तो 2x बराबर पहले 11 है ना, पहले y को भेज देंगे, y प्लस में था, बराबर के उस पर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान चाहिए तो 2 को क्या करना है, उस तरफ लेके आना है। तो 2 क्या है, x के साथ गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, भगा में हो जाएगा, तो बटे में कर देंगे। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो x का मान आ गया इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो x का वैल्यू हो गया उसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, है ना। चलिए तो 2 रहने दो, x का जगह देखो, x का जगह क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इसका आगे का काम ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 नीचे में भी है, ऊपर भी है। एक काम करो ना, इसको काट दो, 2 नीचे ऊपर दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 11 माइनस का 3y, अच्छा माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, बराबर माइनस का 24, ठीक। चलिए अब उसके बाद देखो माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 है। अब 11 बराबर के इस पर प्लस में है, उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 11। चलिए अच्छा माइनस का 7y बराबर क्या होगा, माइनस का 24 और माइनस का 11 क्या होगा, माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35। इधर माइनस दोनों तरफ कट गया, तो y का मान कैसे निकालेंगे, 35। अब 7 जो गुना में था y के साथ भगा में, तो y का मान कितना हो गया, 7 5 35, y का मान 5 आ गया। अब y का वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे, या 1 में या फिर 3 में। चलो 3 में बैठा देते हैं, फिलहाल हम लोग बैठा देते हैं, चलो 2 में बैठा देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। तो 2 समीकरण क्या है कि 2x माइनस 4y बराबर 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, ठीक है। तो 2x रहने दो माइनस 4y, यानी कि 4 गुना y का मान क्या है, 5 है, बराबर माइनस का 24। तो 2x बराबर क्या होगा, इधर क्या होगा, 5 का माइनस का 5 का 20 बराबर माइनस का 24। अब ये इसको उस तरफ लेके आएंगे तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस का 24 है, और ये 20 क्या था, प्लस में था, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में था, बराबर के उस पर जाएगा तो 20 प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा 24 में अगर 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 ही रहेगा ना, माइनस का 4 रहेगा। अच्छा तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान क्या होगा, माइनस का 2। चलो x का मान और y का मान आ गया, लेकिन हमें क्या करना है कि m का मान निकालना है। m का मान कैसे निकालेंगे, तो m का मान कैसे निकालना है, तो उसके लिए समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया, y बराबर mx प्लस 3 दिया है। इसमें हम x और y का मान बैठा देंगे, अपने आप m का मान आ जाएगा। देखिए y लिखा है, y का मान हम लोग कितना निकाले, 5 निकाले,
तो y का मान 5 बराबर, m का मान मालूम है, नहीं मालूम है, यही तो निकालना है, रहने दो। अच्छा m के साथ गुना में क्या है, x है, x का मान कितना है, -2 है, तो लिखेंगे x का मान -2 + 3। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 5, अच्छा m गुना -2 क्या होगा, -2m और प्लस में 3। अच्छा एक काम करो कि 3 उस पार है ना बराबर के उस पर, इसको इस तरफ लेके आ जाओ। तो 5 - 3 प्लस है बराबर के उस पर, इस तरफ क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर -2m होगा। ठीक है, चलिए 5 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 5 में अगर 3 माइनस कर दें तो 2 प्लस में बराबर -2m। ठीक, अब m का मान कैसे निकालेंगे, m बराबर 2 बाई क्या होगा, -2, तो m बराबर क्या होगा, -1। ये हो गया आंसर, m का मान मांगा था ना, तो m का मान हम लोग -1 लेकर के आ गए। तो ये इस तरह से ये क्या हुआ, प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो भी आगे का प्रश्न बच जाता है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और आप चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको जो भी सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।